Hello everyone, my name is Jyotika Saxena and today we'll discuss about Carrier Sense Multiple Access Protocol. एंड ये जो CSMA का कॉन्सेप्ट है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के लिए आज हम बात करेंगे CSMA प्रोटोकॉल के बारे में। CSMA प्रोटोकॉल हमें सबसे पहले कहाँ से मिला है, इसका ओरिजिन देखते हैं। जैसे आपको आपके स्लाइड में विजिबल हो रहा है कि सामने लिखा है मैक प्रोटोकॉल्स। मैक प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स 3 तरीके के प्रोटोकॉल में डिवाइडेड होते हैं। पहला रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड थर्ड वन इज़ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ये तीनों प्रोटोकॉल मैक लेयर पे वर्क करते हैं, जो कि OSI मॉडल की सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट होता है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन MA, that is multiple access. Second CSMA, third CSMA CD and fourth CSMA CA। और यही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है जो हमें स्लाइड्स के दौरान डिस्कस करना है। सो हेयर वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होते क्या है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब है कोई भी स्टेशन जो कि वर्किंग है और ट्रांसमिट करना चाहता है अपने डेटा को, वो कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट एनी बाउंडेशन। इसका मतलब ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा। कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी उन पर बाउंडेशंस नहीं है, वो जब चाहें अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यही एक मेन ओरिजिन है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को यूज़ करने का। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में एक और रूल है, वो ये कि जब कभी भी आप चाहें तो आप मल्टीपल एक्सेस जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं उसमें जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल मीडियम जो यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, वो कोई भी स्टेशन उस मीडियम को कभी भी यूज़ कर सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जब कभी भी मोर देन वन स्टेशंस ट्रांसफ़र करते हैं एट द सेम टाइम, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर कॉलिजन अकर होगा। कॉलिजन क्या होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब दो स्टेशंस अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे एट द सेम टाइम, तो वो जो डेटा होगा वो कोलाइड करेगा, मतलब उनमें कॉलिजन अकर होगा और वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हमें भी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं चाहिए। वापस से आते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है MA, दैट इज़ मल्टीपल एक्सेस। थोड़ा उसमें ग्रो अप किया और चेंजेस आए, दैट इज़ नोन एज CSMA। इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मतलब है जिस तर्ज पे ये काम करता है या जिस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, वो कॉन्सेप्ट है लिसन बिफोर टॉक। लिसन बिफोर टॉक का मतलब है जब कभी भी आप 4 लोग खड़े हैं और चारों बात कर रहे हैं, तो चारों बात करने में आपको पहले नहीं बोलना, आपको पहले क्या करना है, सुनना है। आप सुनोगे देन यू विल टॉक। तो यही काम CSMA करता है। CSMA क्या करता है, जो कोई भी स्टेशन अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो क्या करेगा, पहले सेंस करेगा कैरियर को, उसके बाद अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। CSMA is further divided into 2 parts, CSMA CD and CSMA CA. Here CD refers to collision detection and CA refers to collision avoidance. Now we'll discuss collision in carrier sense multiple access. Collision हम पहले भी बात कर चुके हैं कॉलिजन के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं A, B से लेकर Z तक जितने भी सिस्टम या जितने भी स्टेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो सेम टाइम पे अपने अपने फ्रेम्स को सेंड कर रहे हैं। T1 पे A ने अपना फ्रेम भेजा और Z ने अपना फ्रेम भेजा T2 पर,
और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, T3 पे आके कोलाइड कर रहे हैं, और जब वो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉलिजन अकर होगा, और ना ही A का डेटा बचेगा ना ही Z का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। आपको इस इन्फॉर्मेशन लॉस से ही अपने सिस्टम्स को बचाना है, एंड इसलिए आप क्या काम कर रहे हो, CSM में CD को यूज़ कर रहे हो, कॉलिजन डिटेक्शन को यूज़ कर रहे हो। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलिजन डिटेक्शन को, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कॉलिजन अवॉइडेंस। परसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज। CSM में CD को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप परसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ें। परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होती हैं, ये दो तरीके की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, CSM में क्या कर रहा है, कैरियर को सेंस कर रहा है, उसके बाद अपने डेटा को सेंड कर रहा है। तो कैरियर को सेंस करने के लिए दो तरीके की स्ट्रैटेजी हैं आपके पास। पहली नॉन परसिस्टेंट एंड दूसरी परसिस्टेंट। इसको N परसिस्टेंट और P परसिस्टेंट भी बोलते हैं। N परसिस्टेंट का मतलब होता है कैरियर को सेंस किया, अगर कैरियर बिजी है, मतलब आपका जो मीडियम है वो बिजी है, तो आप क्या करोगे, फ्रेम को सेंड नहीं करोगे। ठीक है, बिजी है यस, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे, और कुछ देर वेट करने के बाद दोबारा कैरियर को सेंस करोगे। और अगर बिजी नहीं है तो आप क्या करोगे, फ्रेम को सेंड कर दोगे। नॉर्मल फंडा है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आते हैं परसिस्टेंट पे। परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, कैरियर को सेंस करेंगे, अगर कैरियर बिजी है अगेन कैरियर को सेंस करेंगे विदाउट एनी डिले, और अगर नहीं है तो आप फ्रेम को सेंड करोगे, लेकिन कैसे सेंड करोगे, विद अ प्रोबेबिलिटी P। आप कहीं भी CSM में CD या CSM में CA कहीं भी अगर परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो हर जगह P परसिस्टेंट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इजीली एक प्रोबेबिलिटी के हेल्प से आपको ये बता देती है कि क्या कैरियर सेंस जो आपने किया है वहाँ पे कॉलिजन अकर होगा या नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ CSM में CD प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। आपको जो फ्लो चार्ट दिख रहा है उस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट किया आपने प्रोसीजर और अपने बैक ऑफ को 0 सेट किया। बैक ऑफ क्या होता है, बैक ऑफ एक एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स है जो कि डील करती है कि किस तरीके से आपका जो वेटिंग टाइम होता है, या फिर एक तरीके से कहा जाए कि आपको कितनी देर बाद अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को करना है, नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करना है। तो इनिशियली आपका बैक ऑफ 0 रहेगा, फिर हम यूज़ करेंगे परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी और उसके बाद फ्रेम को सेंड करेंगे। जब आप फ्रेम को सेंड करोगे तो कंडीशन अकर होगी, या तो कॉलिजन डिटेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कॉलिजन डिटेक्ट होता है, अगर सबसे पहले बात करते हैं नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर होता है तो आप क्या करोगे, एक जैम सिग्नल भेजोगे। जैम सिग्नल आगे वाले स्टेशंस को ये मतलब एक वार्निंग हो जाएगी कि यहाँ कॉलिजन डिटेक्ट हुआ है, वहाँ कोई भी स्टेशन अपने डेटा को सेंड ना करे। और फिर उसके बाद क्या करोगे, बैक ऑफ को इंक्रीमेंट करोगे। बैक ऑफ इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बैक ऑफ की लिमिट मैक्सिमम 15 सेट होती है। बैक ऑफ की लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अगर लिमिट एक्सीड होती है, अगर 15 अटैम्प्ट से ज़्यादा आपका हो गया है, 16वां अटैम्प्ट जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोसीजर अबॉर्ट हो जाएगा और आप उस डेटा को सेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 15 से कम रहता है तो आप फिर बैक ऑफ टाइम तक के लिए एक रैंडम नंबर के लिए वेट करोगे और अगेन अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे। ये होता है कॉलिजन डिटेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलिजन अवॉइडेंस। कॉलिजन अवॉइडेंस डील करता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के साथ, और इसमें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला इंटरफ्रेम गैप, सेकंड कंटेंशन विंडो एंड थर्ड एक्नॉलेजमेंट। इंटरफ्रेम गैप क्या होता है, जो आपको दिख रहा है एक प्रोसीजर जिसमें एक प्रोसेस में लिखा हुआ है वेट IFG टाइम, यही होता है इंटरफ्रेम गैप।
उसके बाद लिखा है वेट अ रैंडम टाइम, वो होता है एक कंटेंशन विंडो। और फिर लिखा हुआ है AC के रिसीव्ड, वो होता है एक्नॉलेजमेंट। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। आप स्टार्ट करोगे, स्टेशन अपने फ्रेम्स को या फिर डेटा को सेंड करना स्टार्ट करेगा और बैक ऑफ को इनिशियली 0 पर सेट करेगा। फिर एक परसिस्टेंस स्ट्रैटेजी लेगा प्रोबेबिलिटी के हेल्प से, फिर वेट करेगा इंटर फ्रेम गैप टाइम तक के लिए। इंटर फ्रेम गैप टाइम कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है। इंटर फ्रेम गैप टाइम के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि आप सेंस करते हो कि स्टेशन सेंस करेगा कि चैनल इज़ आइडियल, मतलब कोई भी कॉलिजन वहाँ आकर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको जैसे ही पता चले कि स्टेशन को ये पता चलता है कि चैनल इज़ आइडियल, वो इमीडिएटली अपने डेटा को सेंड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने सेंड किया और वहाँ कॉलिजन आकर हो जाए। तो उतने टाइम के लिए वेट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वेट अ रैंडम टाइम और फिर फ्रेम को सेंड करेगा। उसके बाद जितनी देर वो वेट कर रहा है एक रैंडम टाइम के लिए, वो काम कहलाएगा कंटेंशन विंडो का काम। फ्रेम को सेंड करने के बाद आप एक टाइमर सेट करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 माइक्रोसेकंड या 3 माइक्रोसेकंड में आपके पास आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है रिसीवर के पास से कि वो जो डेटा आपने सेंड किया था वो रिसीवर तक पहुंच गया है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है टाइम आउट होने से पहले, तो आपका जो प्रोसेस है दैट इज़ सक्सेसफुल। और अगर नहीं होता है तो आप बैक ऑफ को CSMA CD की तरह 1 इंक्रीमेंट करेंगे, लिमिट को चेक करेंगे और लिमिट के अकॉर्डिंग, यहाँ भी लिमिट 15 ही होगी और उस लिमिट के अकॉर्डिंग फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। वेल, दिस इज़ दी CSMA एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर इसकी फर्दर कोई भी क्वेरीज़ हैं या आपको कुछ नहीं समझ में आया है, प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।